आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में कुछ अम्ल उपस्थित होते हैं, ये अम्ल कौन से हैं और वर्षा में किस प्रकार मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि अम्लीय वर्षा क्या होती है या अम्ल वर्षा क्या होती है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले अम्ल वर्षा क्या है, अम्ल वर्षा का क्या अर्थ है। ठीक है, अम्ल वर्षा की परिभाषा बेसिकली आप देख लीजिए। तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया है, अम्ल वर्षा का वास्तविक अर्थ है उस वर्षा हिम, ओला और कोहरा से है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसमें CO2 के अतिरिक्त क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, NO2, NO3, ठीक है, घुले हो या N2O, ठीक, X मतलब ऑक्सीजन बढ़ रहा है यहाँ पर, के घुले हो, जिनमें क्या हो, जिनसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा और नाइट्रिक अम्ल बनेगा और इससे अम्ल बनेगा तो ये अम्लीय हो जाएगा, जो जल होगा वो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, और कार्बनिक अम्ल भी बनता है। तो यहाँ पूछा जा रहा था अम्लीय वर्षा के कुछ अम्ल उपस्थित होते हैं, ये अम्ल कौन से हैं। तो अम्ल तो आपको पता ही चल गया कौन कौन से अम्ल हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 है, और फिर कह रहा है यह वर्षा में किस प्रकार मिल जाते हैं। ठीक, जैसे क्या किस प्रकार मिलेगा, जैसे मान लीजिए जल बरस रहा है, ठीक है, मतलब H2O, तो ये जैसे ही मिलेगा किससे, अब हमारे पर्यावरण में CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और तमाम गैसें हैं, टायरों से गाड़ियों से NO2 गैस निकलती, फैक्ट्रियों से NO2 गैस निकलती, उससे हमारा HNO3 बन जाएगा, और जैसे CO2 से मिलेगा तो H2CO3 बन जाएगा, ये हमारा कार्बनिक अम्ल बन गया। क्या बन गया, कार्बनिक अम्ल बन गया। इससे क्या हुआ, जो वर्षा हो रही थी वो अम्लीय हो गई, ठीक है, वो अम्ल हो गया और pH का मान 5.6 हो गया घट के। ठीक, तो H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, कार्बनिक अम्ल हो गया। ठीक, और कुछ मात्रा में HCl भी बनता है। ठीक, अम्लीय वर्षा में क्या क्या होते हैं, अगर हम बात करें अम्लीय वर्षा में अम्ल की बात करें तो कौन कौन से अम्ल होते हैं अम्लीय वर्षा में, जो देखते हैं, H2SO4 होता है, ठीक है, HNO3 होता है, H2CO3 होता है, और कुछ मात्रा में HCl भी होता है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, और जैसे और हवा में CO2 के साथ क्या होता है, ये पानी में घुल जाएगा तो H2CO3 बन जाएगा। HNO3 हवा में नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है NO2 और NO3 जो है, ठीक, इनका ऑक्सीकरण होगा, फिर ये क्या होगा, पानी में घुलेंगे। जैसे ही ये क्या होंगे, पानी में H2O में घुल जाएंगे और फिर क्या होंगे, HNO3 बना लेंगे, नाइट्रिक अम्ल बना लेंगे। इसी प्रकार जैसे SO2 है, हवा में SO3 है, सब फैक्ट्रियों से निकल रहा है, ठीक है, प्रदूषण से ये सब होता है, और ये जैसे ही H2O में मिलेगा फिर अम्ल हो जाएगा। ठीक, मतलब फिर हम H2SO4 बना लेगा। H2SO4 हमें पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक, इससे कारण क्या होता है, वर्षा जो होती है वो अम्लीय हो जाती है और pH का मान क्या होता है, घट जाता है। ठीक, तो और इससे कई सारे नुकसान हैं अम्लीय वर्षा से, जैसे ताजमहल का रंग देखिए फीका पड़ रहा है, सफेद से जो रंग था वो डल हो रहा है। ठीक है, घरों की जो संगमरमर के पत्थर होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, घरों के जो अच्छे अच्छे घर होते हैं उनका जो प्लास्टर होता है वो बेकार हो जाता है, पेंट बेकार हो जाता है। ठीक है, तो ये अम्लीय वर्षा के कुछ प्रभाव हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।